Yeah, hi Harsha. Hi Harsha. हाय जायद, हाउ आर यू? Yeah, I'm doing good. How about you? कैसे? आप कैसे? हाँ, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बस बढ़िया। और क्या चल रहा है? लाइफ। हाँ, बस बहुत सारा काम है अभी। 20 साल हो गए ऑलमोस्ट काम पे, तो अभी तो बहुत ही कुछ वीकेंड्स वगैरह भी काम में चला जाता है। अच्छा, कौन से कंपनी में कर रहे हैं आप? किसमें काम कर रहे हैं आप? मैं अभी एक स्टार्टअप ज्वाइन किया है, इन्फोबेल आईटी। जी। सो एएमडी मेरा क्लाइंट है। एएमडी अच्छा। अक्रो एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। जो ये इंटेल है ना, इंटेल का कॉम्पिटिटर है एएमडी। ओ। सो हमारा प्रोसेसर का काम है। तो उसका हम्म। प्रोसेसर का परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं। तो वही ओके। हमारा काम है। अच्छा। कितने साल हो आपको जॉब करते हुए? ऑलमोस्ट 18 साल हो गए, शायद 18 ईयर्स ऑलमोस्ट। ओह। हम्म। 18 years। सो नियरली 2005-6 में आप जॉब शुरू कर दिए? हाँ, Approx- 2005 में शुरू किया था जब। अच्छा। तो आपका पहला जॉब का एक्सपीरियंस कैसा, बताओ आपका पहला जॉब कैसा मिला आपको? आपको पहला जॉब कौन से एज में शुरू हुआ? मैं जब 22 का था। हम्म। नहीं ना, नॉट 22। आई थिंक 21। जब मैं 21 का था तभी जॉब मिल गया था। तो क्या हुआ ना कि मैं बीएमएस कॉलेज में पढ़ा हूँ, बैंगलोर। सो वहाँ हम्म। पर मुझे फ्री सीट मिला था। तो मेरा सीटी में अच्छा रैंक था, तो फ्री सीट मिला था गवर्नमेंट का। हम्म। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, थर्ड बेस्ट कॉलेज है कर्नाटका में। ओके। तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में मिला था। तो फर्स्ट जॉब थर्ड ईयर में ही मिल गया था। तो कैंपस सिलेक्शन था। सो इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह सारे फॉर्च्यून 500 कंपनीज आ रहे थे कैंपस सिलेक्शन के लिए, टायर 1 2 3। तो पहला जो कंपनी आया था वो इन्फोसिस था। और ओके। वो वहीं पर मेरा सिलेक्शन हो गया। ओह, यानी जो पहला कंपनी में इंटरव्यू दिया वहीं पे सिलेक्शन हो गया आपका? हाँ। दैट्स ग्रेट। तो बहुत ही मुश्किल दौर था वहाँ तब, क्योंकि 2000 में Y2K का प्रॉब्लम हुआ था। और हम्म। 2002 3 में बहुत कम कंपनीज थे जो हायर कर रहे थे, और आईटी का तभी थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था काम। जैसे कि हम्म। नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस शुरू किया था। तो हम्म। बहुत सारे विप्रो था, बहुत सारे थे, लेकिन जो काम मिल रहा था पहला काम वो बहुत मुश्किल था आईटी में मिलना। जो आई मीन, जी जी नॉट जी, ओनली यस। आईटी में, पहला जॉब मिलना बहुत मुश्किल था। और बहुत सारे इंटरव्यू देना था कॉलेज के बाद। पहले ढूंढना था कि कहाँ जाना है। हम्म। आज की तरह नहीं था वो। बहुत मुश्किल था तब। सो आई वुड से मैं लकी था, तो हाँ। आसानी से मिल गया। यस, कैंपस प्लेसमेंट में ही मिल गया, एंड वो भी थर्ड ईयर में। आप हाँ, कौन सा बीटेक और कर? और एक साल बाकी था। तो तभी हम्म। मिल गया, थर्ड थर्ड ईयर में ही मिल गया था। ओके ओके। आई थिंक कैंपस प्लेसमेंट में भी बहुत सारे लोगों को चांसेस नहीं मिलता है। तो आपको कैंपस प्लेसमेंट में जॉब मिलने के लिए आपके कौन से स्ट्रेटजीज थे, तो प्रिपरेशन कैसा करे आपको टाइम? जब मैंने बैंगलोर में पहली बार मैं आया था, हम्म। तो मैं एक 1 BHK में मेरे बड़े भाई के साथ ठहरा था मैं। ओके। तो बड़े भाई का मार्गदर्शन बहुत अच्छा था। वो एक्चुअली एक 10+2, आई मीन पीयूसी और डिग्री कॉलेजेस के लेक्चरर थे। हम्म। तो वो बैंगलोर में लगभग 5 साल पहले जब मैं आया, उससे पहले ही वहाँ यहाँ पर ठहरे थे। तो मैं उनके साथ रहता था, मैं हॉस्टल में नहीं था। तो उनका हम्म। मार्गदर्शन बहुत अच्छा था। जैसे कि पजल्स, बहुत सारे पजल सॉल्व कर रहा था। और हम्म। शिव खेरा का बुक सारे पढ़ रहा था, यू कैन विन। और बहुत मोटिवेशनल अच्छा लगता था। और वर्ड्स, वर्ड पावर में इजी मेड इजी। तो इससे वोकेबलरी बहुत इम्प्रूव हो गया था। और हम्म। मैं स्टूडियस था पहले से ही। जब स्कूल से टाइम पे सोचेंगे तो तभी से मैं स्टूडियस था।
लेकिन कॉलेज का थोड़ा अलग वातावरण होता है, हाँ। बहुत मुश्किल होता है। और जैसे स्कूल में है वैसा नहीं रहता। हम्म। तो बहुत मैं इंट्रोवर्ट था, तो ओके। मैं ज़्यादा बात नहीं करता था बहुत लोगों से। हम्म। लेकिन वो बेंगलोर का जो एक्सपोजर था वो मेरे पर्सनालिटी को ही चेंज कर दिया बहुत। ओके। तो मुझे एक्चुअली सूरतकल में भी मिला था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हम्म। लेकिन मेरे भाई ने बोला कि नहीं, बेंगलोर में रहो, अच्छा रहेगा। अच्छा। तो उसका उनका मार्गदर्शन बहुत अच्छा था। पजल सॉल्व करना, अग्रवाल एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो हम्म। ये लगभग मैं 6 महीने पहले ही शुरू कर दिया था। ओके। तो पता था कि कैंपस सिलेक्शन आएगा, लेकिन पहले इंटरव्यू में, टेस्ट में, इंटरव्यू में भी ये हो जाएगा ये पता नहीं था। और बाकी मैं कोई रैंक स्टूडेंट वगैरह नहीं हूँ, मैं एवरेज ओके। स्टूडेंट हूँ। हम्म। बस जो ये कैंपस सिलेक्शन आते हैं कंपनीज, उनका हम्म। कट ऑफ होता है 65%, 70%। जो यस। एग्रीगेट होता है सेमेस्टर में, हमारा 8 सेमेस्टर्स होते हैं इंजीनियरिंग में, ईएनसी। लगभग इंजीनियरिंग में 8 सेमेस्टर्स होते हैं। तो वहाँ पर बस पजल सॉल्व करना, अग्रवाल ये करना, और कट ऑफ क्लियर होना होता है। तो यस। अगर 65% की कट ऑफ की नहीं होता है आपको, आपको रिटर्न टेस्ट भी आप नहीं दे सकते। सो पहले ओके। रिटर्न टेस्ट था, उसमें लगभग 15 पजल्स थे। इन्फोसिस का मैं बात कर रहा हूँ। हम्म। तो उसके बाद एक इंटरव्यू था। हम्म। और मैं वाज लाइक, अभी भी वो क्षण मुझे आंखों के सामने है। ओके। जैसे कि रिटर्न टेस्ट के बाद नोटिस बोर्ड में डालते हैं कि किसका सिलेक्शन हुआ। तो मेरा नाम ढूंढ रहा था, कहीं नहीं मिल रहा था। अच्छा। फिर देखा कि और एक पेपर था बगल में, वहाँ पर बहुत सारा भीड़ था वहाँ पर। तो मैं एक्चुअली शॉर्ट हूँ, आई एम नॉट वेरी हम्म। टॉल। ओके। तो उसकी वजह से दिख नहीं पाया था। बाद में सब, जब क्राउड नहीं था, तो मैंने देखा कि लास्ट में मेरा नाम था, लास्ट बट वन में। ओके। 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 तो बहुत खुशी के मारे तो जी उड़ गया था। तो अभी उसके बाद घर आया मैं। उसके बाद एक ब्रेक था, तो उसके बाद इंटरव्यू था। सो हम्म। वो इंटरव्यू में तो मेरे भाई ने बोला कि ज़्यादा सोचो मत, बस सिर्फ हॉनेस्ट रहो। जो भी तुम्हें पता है तुम कहो कि तुम्हें पता है, जो नहीं पता है वो ऐसे ही, बी नेचुरल, बी हॉनेस्ट, ऐसे बोला। ओके। तो वही फॉलो किया मैंने, बहुत नेचुरल था। और हॉनेस्टली जो भी पता था वो बोला। आसान था, मैं लगभग आधे घंटे का इंटरव्यू था। उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद जैसे कि भैया को बोला कि वो उसने मुझे उठा लिया आसमान में और सेलिब्रेशन तो वो क्षण अभी भी याद है। ओके। ओके। यानी आपको बेनिफिट हुआ आपके भाई की वजह से, एंड आपको सजेशन दिया कि आप बेंगलुरु में पढ़ो बोलकर, क्योंकि वो कल्चर आपको आदत होता है। सो आई थिंक वो हाँ। कल्चर एंड वो ब्रदर का सपोर्ट जो है आपको, एंड आपने जो प्रैक्टिस करे फजिल्स में, एंड वो सारे चीज, एंड फाइनली आप जितना स्ट्रेट बोलते हो, जितना जेन्युइन थे आपके इंटरव्यू के बारे में, हम्म। वो सब चीजें आपको हेल्प करे जॉब पाने के लिए। हाँ, क्या होता है, मैं जैसे कि बोला कि मेरे इंट्रोवर्ट था। हम्म। और मैं छोटे शहर से हूँ। ओके। तो एक भद्रावती तालुक है और शिमला डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में। तो ओके। मैं वहाँ से था। लेकिन आई वॉज बॉर्न इन ए डिफरेंट विलेज। लेकिन वो सब छोटा बेबी था, तो विलेज में पैदा हुआ था। लेकिन ब्रिंगअप वगैरह भद्रावती शिमला डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो क्योंकि मेरे ओके। पापा का वहाँ पर काम था VASL में। तो वहाँ पर मैं पला बड़ा, वो सब स्कूल वगैरह सब वही हुआ। बस सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए मैं बेंगलोर आया था। तो मुझे वो कल्चरल शिफ्ट बहुत बढ़िया था। आई मीन, ओके। मैं सिर्फ ऐसे ऐसे स्टूडेंट था कि 10th स्टैंडर्ड में, लेट मी गो बैक टू स्कूल ए बिट।
सेवन स्टैंडर्ड में क्या हुआ था, मेरा मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। तो मेरे हम्म, पापा ने बोला कि देखो, तुम्हारे दोस्त वगैरह इतना अच्छा मार्क्स आ रहे हैं, और तुम्हारा तो इतना कम है। सो हम्म, अभी हमारा जो स्कूल था वो सेवन स्टैंडर्ड के तक ही था। सो हाई ओके। स्कूल के लिए स्कूल चेंज करना था। तो क्या हुआ, वो मेरे पापा ने बोला कि अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हें अच्छा हाई स्कूल नहीं मिलेगा। अच्छा। तो वो, लेकिन मेरे पापा ने थोड़ा इन्फ्लुएंस वगैरह करके अ, अच्छा एक स्कूल मिल गया, एट स्टैंडर्ड हायर प्राइमरी स्कूल में। तो वहाँ पर मैंने खूब पढ़ाई की। ऐसे ऐसे पढ़ाई की कि अ, मेरे स्कूल में सब मुझे रैंक स्टूडेंट बुला रहे थे। अभी अभी ओके। नहीं, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी शुरू से जैसे मैं फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ जो मेरा दिमाग था, तो वैसे और एक विजन था मेरे में। और टेंथ ओके। स्टैंडर्ड में ही मैंने क्या था ना, वो रोजा मूवी था ना, तब रोजा। यस, रोजा मूवी, यस, तो रोजा फेमस मूवी। तमिल, सो तब मैं देखा था कि साइंटिस्ट का एक किडनैप कर लेते हैं वो, और हाँ। लेके जाते हैं कि तो वो स्ट्रगल वगैरह मैंने देखा, और मुझे लगा कि वो कंप्यूटर साइंटिस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और टेंथ स्टैंडर्ड में एक ही बार मुझे कंप्यूटर मिला था। तो वो गेम्स खेल रहे थे बस हम। ओके। तो उसके बाद थोड़ा एक दो क्लासेस थोड़ा एक्सटर्नल टीचर आया था कि वो हमें कुछ कंप्यूटर के बारे में बता रहे थे कि इनपुट आउटपुट क्या है, बायोस क्या है, ऐसे कुछ, थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ऐसे। लेकिन कुछ आइडिया नहीं था कंप्यूटर क्या है। देखा, आई मीन प्रैक्टिकल का कोई एक्सपोजर ही नहीं था। तो वो जर्नी, सो ऐसा था, मैं स्टूडियस था, लेकिन वाज जस्ट गोइंग टू स्कूल, देन घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर। और अच्छा। बाकी सारे दोस्त जो सातवीं कक्षा के तब तक जो थे, वो दोस्त कब छूट गए क्योंकि स्कूल चेंज हो गया ना। हाँ। तो उसके बाद बस सिर्फ थोड़े बहुत ही दोस्त थे, लेकिन और वो भी स्टडीज वगैरह रिलेटेड सिर्फ बात कर रहे थे, क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे। हम्म। तो मेरा क्या हो गया, बहुत मीन स्टूडियस इंट्रोवर्ट। सो जब ऐसे बैंगलोर में बहुत बड़ा शहर है, तो जब आता है तो थोड़ा घबराहट सी होता है। कंफर्म। तो वो क्या हुआ ना कि एक मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। हम्म। सो मैं भाई के साथ वन बी एच के रूम में रहता था। तो हम्म। हम उनके, मेरे भाई के दोस्त भी थे। तो उनके साथ, वो सब बड़े थे मेरे से बहुत, तो हम्म। उनके साथ मैं रहता था, और वो सब ऑफिस चले जाते थे। तो ओके। मैं जब कॉलेज से आता था, मैं घर में रहता, और एक लैंडलाइन था घर पे। हम्म। वो एक मिसकनेक्शन जैसा वगैरह हो गया था, हेरा फेरी जैसा होता है ना, हेरा फेरी मूवी में। तो हाँ, ऐसे हाँ। कॉल आ जाता था, हम्म। ये कैनेडिक शोरूम है क्या? अच्छा, 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 अच्छा। तो मैं हमेशा वो पिकअप करके बात कर रहा था, बात हम्म। करता था, और बोलता कि मुझे क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट था, तो मुझे पता नहीं था कि कैसे बात करते हैं फोन में। तब यस। फोन भी बहुत कम थे हमारे हाँ। शहर में। फोन तो बड़े बड़े घर में, ऑफिसर्स के घर में होता था। मेरे सबसे पास पहले तो लैंड सिर्फ, फोन्स रहते थे। हाँ, लैंडलाइन ही मिलना बहुत मुश्किल था तब। मुश्किल था, हाँ। तो फोन बूथ जाना पड़ता था अगर फोन में बात करना है तो ऐसा टाइम पे था। और क्या हुआ कि अ, वो कम्युनिकेशन के थोड़ा मुझे हेल्प हो गया। सो ओके। जब भी कोई मुझे कॉल करता था, तो मैं बताता कि ऐसे ऐसे है, कोई नहीं है घर में, ये रॉन्ग नंबर है ऐसे। तो मेरे अच्छा। भाई ने, जब भी मैं इस भाई के इसके बारे में बात कर रहा था, तो भाई हमेशा मुझे कहते थे कि ऐसे नहीं करना है। अगर कोई फोन करता है तो तुम्हें उनसे पूछना चाहिए कि आपको किससे बात करना है, और आपका फोन नंबर दीजिए कॉल बैक करने के लिए, ऐसे। सो ये ओके। सब पता नहीं था। तो वो बचपना बहुत होता है, तो शुरू यस, में यस। कम्युनिकेशन बहुत ही
जो कम्युनिकेशन होता है, सो थ्री थिंग्स: कम्युनिकेशन, और बीइंग हॉनेस्ट, एंड बीइंग knowledgeable, हार्ड वर्क, ओके। कम्युनिकेशन और नॉलेज, ये तो तीन ही बहुत ही जरूरी होता है। हार्ड ओके। वर्क डेफिनेटली। यस। तो कम्युनिकेशन के बात आप निकाले तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है आजकल के यूथ का, मैक्सिमम लोगों का। इंग्लिश के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कि जॉब हासिल करने के लिए स्टार्टिंग में इंग्लिश ज्यादा जरूरी है, एंड अगर चाहे तो उसका इम्प्रूवमेंट कैसा करना है? इंग्लिश, स्पेशली इंग्लिश के बारे में, सॉफ्ट स्किल्स जो बोलते हैं ना, तो वो हाँ हाँ। तो वो कितना मैटर करता है पहली जॉब हासिल करने के लिए? हाँ, बहुत मैटर करता है वो। सो मैं जब 20 साल के पहले की बात करता हूँ, हम्म। तो तब का और अब का बहुत डिफरेंस ज़्यादा है। अब तो बहुत कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यस। और पहला जॉब, मेरे ख्याल से अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह आ गए हैं जो आपको मदद करते हैं काम दिलाने के लिए। इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम टॉप टायर कॉलेजेस, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है मिलना। यस। सो सो मेरे ख्याल से जो भी कनेक्शंस होता है, हम्म। जैसे कि भाई का दोस्त या फिर रिलेटिव्स के बेटे हो जो कहीं और काम कर रहे हैं, बैंगलोर में या फिर कोई ऐसे बड़े बड़े शहर में, हम्म। हैदराबाद या फिर कोलकाता और मुंबई वगैरह, जो भी मेजर सिटीज़ है वहाँ पर। तो मेरे ख्याल से वो एक्सपोजर होना है। जैसे हम्म। कि आपका बहुत सारे इंडस्ट्री एग्जीबिशंस होते हैं, ओके। वो अटेंड करेंगे तो अच्छा रहेगा। हैकेथॉन होता है, हम्म। तो कॉलेज से ही आप ऐसे शुरू कर देंगे। जैसे कि मैंने रिसेंटली बैंगलोर में गया था टेक्सपार्क्स। सो वो एक एंटरप्रेन्योर का बॉडी है जो श्रद्धा युवा स्टोरी की उसने शुरू किया है। ओके। तो ऐसे वहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग भी आएंगे। तो मैंने हम्म। देखा कि वहाँ फ्रेशर्स भी आए थे, ओह अच्छा। जो इंजीनियरिंग में या कहीं ऐसे और डिसिप्लिन में होता है ना, डिग्री हम्म। वगैरह, एमसीए वगैरह। सो वो सब भी आए थे। मैंने देखा कि सो ऐसे इंडस्ट्री इवेंट्स में भाग लेना आपको एक एक्सपोजर देता है कि कैसे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के, सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पर कि कैसे ओके। नेटवर्किंग करते हैं लोग। हम्म। तो ऐसे इवेंट्स में जाना, एग्जीबिशंस में जाना, तो हम्म। आपको एक आइडिया मिलता है कि कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स कैसे करना है। तो ओके। मेरे ख्याल से ऐसे एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है। हम्म। आपको दोस्तों को भी आप लेके जा सकते हैं साथ में। और आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, दोस्त जो है और रिलेटिव्स फ्रेंड्स जो भी, एक मेंटरशिप ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन या फिर लाइक क्यू स्पाइडर्स, जी स्पाइडर्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अभी आए हैं। लेकिन ओके। वहाँ पर होने पर थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा कि कम्युनिकेशन कैसे करना है कि। और इंडस्ट्री अभी तो ऑनलाइन में भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, हाँ। तो वो भी नेटवर्क कर लेना अच्छी बात है। तो वहाँ से आप सीख सकते हैं ओके। कैसे सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करना है। तो आपके हिसाब से सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जॉब हासिल करने के लिए? हाँ, एंड वो 60% इम्पोर्टेंट होता है मेरे ख्याल से। ओके, यानी ओके, अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी वो ध्यान करना है स्टार्टिंग से ही। स्पेशली ऑब्वियसली टायर 1 सिटी में जो लोग रहते हैं वो लोग का कम्युनिकेशन अच्छा ही रहता है, लेकिन जो टायर 2 एंड टायर 3 में रहते हैं वो लोग उतना ज्यादा फोकस नहीं रहते। तो वो हम्म। लोग स्टार्टिंग से ही अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल स्किल्स दे नीड टू फोकस ऑन द कम्युनिकेशन स्किल्स आल्सो। यस, हाँ, अच्छा है। वो जो रिमोट शहर में होते हैं, हम्म। मेरे ख्याल से उनको क्या करना है कि अभी तो मोबाइल वगैरह में बहुत सारे आ गए हैं, तो आई मीन ऐप्स हैं और वेबसाइट्स हैं। यस। तो आप आपका लोकल या फिर जो भी शहर में हैं स्टूडेंट्स, उनके साथ थोड़ा इंटरेक्शन बन जाए तो वो अच्छा रहेगा। ओके। और आपका खुद का, मैं मेरे ख्याल से एक मिरर के सामने जाके स्किल और प्रैक्टिस।
पब्लिक स्पीकिंग अगर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी हेल्प करेगा, ज़रूर करेगा। ओके ओके। वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है आपका थोड़ा। यस, थैंक यू। एंड और एक है कि आजकल ओके आपको तो कैंपस प्लेसमेंट में थर्ड ईयर में ही आपको जॉब मिल गया, लेकिन हर किसी को ऐसा चांस नहीं मिलता। एंड स्पेशली आज के ज़माने में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि एक पोस्ट के लिए हज़ारों हज़ारों लोग एप्लीकेशन लगा रहे हैं। तो वो लोग को क्या इम्प्रूव करना है, वो लोग कहाँ पर मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो लोग का प्रिपरेशन शुरू करना है, कैसे प्रिपरेशन शुरू करना है, वो लोग को आप क्या एडवाइस देना चाह रहे आपके दिन में मुझे हॉनेस्टली पता नहीं है कि आपके दिन में कैसे ये सब करना है, क्योंकि अभी तो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। हैं? यस। जैसे कि न्यूज़पेपर, इंटरनेट, लाइब्रेरीज में लोग ज़्यादा कम समय बिताते हैं, यस। जैसे कि मोबाइल में बहुत ज़्यादा, और टीवी में। तो मेरे ख्याल से जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है हम्म। तो आपको अपना स्किल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में दिखाना है। जैसे कि कॉलेज में कोई इवेंट होगा, जैसे कि हमारे बीएमएस में एक इवेंट था जो जर्मनी का कोलैबोरेशन वगैरह होता था। तो जो भी ओके। आपके कॉलेज में अगर आप मेजर सिटी में नहीं हैं तो आपके कॉलेज में जो भी इवेंट होता है तो उसमें शुरू से भाग लेना। और स्पीकिंग, पिक एंड स्पीक, ऐसे इवेंट्स में भाग लेना आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है। वॉलंटियरिंग करना चाहिए। अगर ओके। कहीं काम मिलता है तो आप कभी कभार शहर जा सकते हैं और एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए काम करके आ सकते हैं। तो वो एक्सपोजर जो होता है ओके। वो बढ़िया होता है। आपको ज़रूर, आपको अगर रिज्यूम में आप ये डालेंगे कि मैंने एक इवेंट ऐसे मैंने पार्टिसिपेट किया, या फिर वर्कशॉप मैंने पार्टिसिपेट किया, ऐसे प्रोजेक्ट मेरे बहुत इंटरेस्ट के साथ मैंने मेरा योगदान क्या था उसमें, तो जब ओके। इंटरव्यू में इसके बारे में आप बात करेंगे तो आपका प्रोफाइल यूनिक होगा, डिफरेंट होगा, अलग यस। होगा। यस, ऑब्वियसली करेक्ट। तो ऐसे कंपटीशन को आप ऑफ कोर्स वर्क, आई मीन रिटर्न टेस्ट में जो होता है वो तो आप हार्ड वर्क या नॉलेज वगैरह प्रैक्टिस से आप क्लियर कर सकते हैं। यस। जो इंटरव्यू में करना है तो तब आपको ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है, जैसे कि टैलेंट हो सकता है कुछ, स्पोर्ट्स में हो ओके। सकता है, या फिर सिंगिंग हो सकता है, या फिर फ्लूट, यू माइट बी म्यूजिशियन। सो ये सब बात आप जब बात करेंगे, या फिर जो भी बुक्स आप पढ़े हैं, तो या फिर डिफरेंट आपका एक विजन हो रहा है, तो ओके। यानी कि 3 साल के बाद मैं क्या होऊंगा, मैं क्या बनूंगा। ओके। यस। तो ऐसे कुछ आपको आपका लक्ष्य पता होना है। ओके। तो ये कैसे करना है, ये तो आपका एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, और आपका जो योगदान होता है वर्कशॉप में, कॉलेज इवेंट्स में, तो ये सब ज़्यादा कीजिएगा। सो शुरू से जब आप कॉलेज में जाते हैं, ओके। ये सब क्विज वगैरह होगा, या इवेंट्स होगा, एग्जीबिशन होगा। सो इसमें सब ज़्यादा ज़्यादा भाग लेंगे तो वहाँ पर आप क्रेडेंशियल्स दिखा सकते हैं। और भी, और अभी भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि यस। कोर्सेरा, एडेक्स, यूडेमी। सो वहाँ पर आप कोर्स कर सकते हैं। यस। बहुत पहले से ही कोर्स कर सकते हैं, C++, जावा, पाइथन, जो भी स्किल आपको करना है। उसके अलावा थोड़ा अलग ही सोचना है, ओके। तो वो करेंगे तो आप यूनिक रहेंगे मार्केट में, अलग रहेंगे तो आपको इम्पोर्टेंस मिलेगा और जॉब मिलने में आसानी होगी। आपका ब्रांडिंग करना है। सो अभी मैंने बहुत सारे जो बड़े बड़े शहर होते हैं, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद वगैरह ऐसे, तो वहाँ पर क्या करते हैं अभी तो मुझे पता नहीं कि आप गिटहब वगैरह बारे में जानते हैं कि नहीं। सो गिटहब इज़ लाइक डेवलपर प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप आपको जो भी काम किया, डेवलपमेंट किया, वहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आप एक प्रोफाइल बिल्ड करेंगे। सो जो भी आपका रुचि है, जो भी आपका डिसिप्लिन है, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इन्फो साइंस, वट,
सो आपका रुचि जो है उस पे बारे में कुछ काम करके दिखाएंगे, हम्म। तो और वो आपके रिज्यूम में मेंशन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और वो आपको विल बी लाइक डिफरेंट कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन, ऐसा रहेगा। तो वो मदद करेगा पहले जॉब लेने के लिए। यानी आपके हिसाब से सबसे पहले अपने आप का ब्रांडिंग एक सेट करना है, ट्रेडिशनल वे में नहीं जाना है। यानी अपना एक यूनिकनेस क्रिएट करना है कि करेक्ट। इवेंट्स अटेंड करना है, नए प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होना है, एंड अपना रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होने के लिए उसमें इतने सारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज ऐड करना है कि सब में अपना रिज्यूम यूनिक दिखे। यस, करेक्ट। बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया स्ट्रेटेजी है ये तो। थैंक यू सो मच फॉर दैट वन। एंड एनीथिंग एल्स आपको कुछ शेयर करना है प्रेजेंट जनरेशन के बारे में? हाँ, डेफिनेटली जो जो रूरल एरिया में या फिर बैकवर्ड सिटीज में, कोई भी, ये समझ लीजिए कि अगर पहला जॉब नहीं मिला तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप निकम्मे हैं, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट जब हमारे पेरेंट्स सोसाइटी में का बात एनवायरमेंट आता है ऐसे सोसाइटी बिल्कुल। में यस। अगर काम नहीं मिला तो बोलेंगे अरे सब चले गए, तुम यहाँ रह गए, क्या है। हाँ 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 हाँ, यस यस। ऐसे सोचना प्रेशर नहीं रहता है। है। हाँ। तो ये बहुत आपका सेल्फ एस्टीम जो है कभी भी वो कम नहीं होना है। हम्म। तो हर एक पर्सनालिटी जो होता है उसमें कुछ ना कुछ तो टैलेंट होता है जरूर। सो करेक्ट। आप अगर इस यूनिवर्स में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो आपके आप में है जो आप कर सकते हैं। तो कभी भी आपको लो सेल्फ एस्टीम नहीं होना है, कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। तो ओके। ये सब कैसे करना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस। हर दिन जॉब मिला तो क्या क्या है, मैं खुद का कुछ कर लूंगा। सो अभी अभी यस। तो बहुत सारा ये ट्रेंड आ चुका है, लेकिन स्टार्टअप में ज्वाइन करना। सो मेरा एक सजेशन ये है कि इंस्टेड ऑफ एमिंग फॉर बिग बिग कंपनीज, आपका पहला जॉब अगर आप कहीं नहीं मिला तो स्टार्टअप में फ्री के लिए थोड़ा काम कीजिए शुरू में। ओके। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा सैलरी जंप कीजिए, सैलरी मिल जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं। तो स्टार्टअप में ज्वाइन करें, कोलैब स्टार्टअप में बहुत सारा अच्छा आपको पूरा काम करने के लिए मिलेगा। जो बड़ा कंपनी में जाएंगे हम्म। तो जैसे कि एक घोड़ा होता है ना, उसमें ये डालते हैं ना, साइड से हो तो बनते। हाँ तो फोकस एक के ही लिए। काम मिलता है आपको। यस। तो आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन सही। स्टार्टअप में एंड टू एंड का काम मिलेगा। हाँ। तो वो जो होता है आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है, आप बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं। ओके। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि कभी डोंट फील बैड अबाउट अगर जॉब नहीं मिला तो। बहुत सारे अभी बहुत सारे साधन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं कि और अपना करियर जरूर बना सकते हैं। यस। बल्कि काम से अगर एंटरप्रेन्योरशिप का कोच करेंगे तो वो तो बहुत भी बढ़िया रहेगा। So, कभी भी सही। डोंट फील बैड, फ्यूचर इज हाँ वही। ऑलवेज। अब पूरे जमाने में मैं वही एक बड़ा सा प्रॉब्लम देखा कि वो लोग को प्रॉपर गाइडेंस नहीं रखे, अवेयरनेस नहीं रखे। इतने सारे डिप्रेशन हो रहे हैं, एंड आप न्यूज़ में भी पढ़ते शायद कि जॉब नहीं मिलने की वजह से कितने सारे लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। सो वो लोग को ही थोड़ा बहुत अगर चाह अपने तरफ से थोड़ा बहुत गाइडेंस भी मिल जाए, अवेयरनेस मिल जाए कि ओके फ्रेशर्स पे अगर जॉब भी नहीं मिला तो कुछ नहीं होता, अपने पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, उसमें भी काम कर सकते हैं, और इतने सारे स्ट्रैटेजीज है अपने पास कि उसको अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिर्फ वो बात पहुंचाने के लिए ही मैं मेरा कोशिश है ये। बहुत बढ़िया आपका योगदान है यहाँ पर, मैं कह सकता हूँ। और एक मैं बात कर रहा था इसके बारे में, अभी बात कर रहे हैं ठीक। तो मेरे कॉलेज में जब मैं इंजीनियरिंग में था तो क्या हुआ, एक बार पहले सेमेस्टर में मैं फोर फेल हो गया था। इज इट? और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एक सब्जेक्ट था, ओके। तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में ही मैं फेल हो गया था। ओके। तो मेरा तो कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गई थी। कंफर्म हो तो। तो मेरे भाई ने बोला, बड़ा भाई कि सो ये स्टोरी खत्म नहीं होता यहाँ पर, तुम अगर जाना चाहते हो तो गांव चले जाओ वापस फिर। यस। तो वो मुझे चैलेंज किया उसने, मेरे भाई ने।
तो सो मैंने फिर से वो एग्ज़ाम लिखा हम्म। और पास हो गया। ओके। और एक मज़ेदार चीज़ थी कि मैंने बहुत रिस्क लिया है। आई मीन हम्म। अभी भी रिस्क बहुत लेता हूँ मैं जीवन में। ओके। तो मैंने बोला था कि थर्ड ईयर में ही काम मिल गया था, लेकिन जब मैं एट सेमेस्टर में था, तो वो लास्ट सेमेस्टर होता है इंजीनियरिंग में, तो तब और एक सब्जेक्ट फेल हो गया था मैं। ओ नो, आपको जॉब मिलने के बाद। जॉब मिलने के बाद। राजू रस्तोगी, मेरे को वो टॉपिक, थ्री इडियट्स का वो टॉपिक याद आ रहा है मेरे को। कि वो क्वेश्चन पूछा, अगर से किसी को जॉब मिल जाए और वो फेल हो जाए तो क्या। बिल्कुल सही कहा। हाँ। और वो जो डीन होता है वो बोलता है कि हाँ, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड यस। क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, यस। और कोई है। रस्तोगी और कोई है। रस्तोगी और कौन था वो भूल गया मैं। रेहान। फरहान। फरहान 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 राइट, फरहान। फरहान यस। रस्तोगी इज द आमिर खान राइट। आमिर खान डियर। हाँ। और वो तो बढ़िया मूवी था। तो हाँ, वो क्या हो गया था, तो फिर मैं जब सो घबराहट सी हो गई थी। अभी यस। क्लियर नहीं होंगे तो जॉब नहीं है। जॉब मिल गया है, लेकिन फिर भी लाइक जो हाथ में आता है वो मुंह में नहीं आता है, ऐसे हो गया मेरा यस। यस। सिचुएशन। यस। तो लकीली वो कुछ मिस्टेक था, मैंने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, ओ। ओके। तो वो क्लियर हो गया। तो बट वो एक सिचुएशन जो 2-3 महीने का था मेरा, तो बहुत घबराहट का सिचुएशन था कि यस। यस। काम मिल गया है लेकिन नहीं ज्वाइन कर सकते क्योंकि एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। तो फाइनली आज राजू रस्तोगी का आंसर मिल गया। सही बोला। यस। भिजाना है उनको। ओके। राइट। यस, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपके नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस पूरा सुन के। और आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे बातें भी बोल दी है कि स्ट्रेटजीज कैसे इंप्लीमेंट करना है, एंड यूनिक कैसे रहना है, अपना ब्रांडिंग कैसे बनाना है। एंड आपने बोले नेटवर्किंग, कि सबसे नेटवर्किंग कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में बहुत बहुत नए नए बातें सुनने को मिला है। ऐसे ही आपके एक्सपीरियंस इन फ्यूचर में भी हमारे को यूज होता है शायद। सो डेफिनेटली, डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस हमारे लिए होना है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ मैं। और इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। जो मेरे पुराने जो यादें हैं सब याद कर लिया आज, बहुत ताज़ा मैं ताज़ा हो गए। महसूस कर रहा हूँ। ओके। 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 सो थैंक अगर यू। ये जो भी मैंने बात किया है, अगर जो भी हमारे जैसे छोटे छोटे शहर से आए हैं तो उनके लिए मदद होगा तो मुझे आई विल बी वेरी हैप्पी। यस। कोशिश वही है कि स्पेशली टाइप 2 एंड टाइप 3 लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं थैंक यू बेसिकली सो कनाडा से हूँ, लेकिन सो हिंदी इंग्लिश थोड़ा आता है तो। मच। नहीं नहीं, आपका बहुत शुद्ध हिंदी है आपकी। बहुत बहुत प्यारी हिंदी है आपकी, बहुत अच्छा बात कर रहे हो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।